स्वदेश शर्मा जी, देखिए, अगर आपको शंकराचार्यों के साथ खड़ा होना था, सनातन के रक्षक के तौर पर, या उनके अपमान में उनके साथ खड़ा होना नजर आना था, तो कम से कम ये हर बार जो गलती कर देती है कांग्रेस और बीजेपी को मौका मिल जाता है आपको राम विरोधी ठहराने का या उनके कामकाज में बाधा डालने का, क्या एक और आपने वैसे ही काम नहीं कर लिया? इसका दूसरे तरीके भी हो सकते थे। आप कहते कि ठीक है, हम पहुंचेंगे, लेकिन हम शंकराचार्यों के साथ या हम बाकी साधु संतों के साथ बाहर से पूजन करेंगे, या हम दूर खड़े होकर पूजन करेंगे, हम सरयू के तट पर पूजन कर लेंगे। एक सांकेतिक विरोध भी दर्ज करा देते और अपनी उपस्थिति भी दर्ज करा देते, ताकि बाकी लोग जो आपको लेकर भ्रम फैलाया जाता है कथित तौर पर कि आप राम विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, वो दूसरा उनको और मौका नहीं मिल पाता। आपने बायकॉट ही कर दिया पूरे प्रोग्राम का। देखिए हर राजनीतिक दल की आइडियोलॉजी होती है। हमारी आइडियोलॉजी है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन हम सनातनी है। तो सनातनी परंपराओं का मानना हमारा पहला कर्तव्य है, पहला धर्म है। पहला धर्म यह है कि हमारी सनातन की रक्षा करना। सनातन की रक्षा कौन करता है? शंकराचार्य या धर्माचार्य। शंकराचार्य धर्माचार्यों को धता बता दिया जाता है। वो कहते हैं सनातन परंपराओं के अनुरूप नहीं है, क्योंकि घर का निर्माण हुआ नहीं है और आप गृह प्रवेश कर दो, मतलब मंदिर का निर्माण पूरा हुआ नहीं है और आप पूजन करा रहे हैं सब चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, और आप शंकराचार्यों को से दूर रख रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय वो आकर के उस पूजा में बैठेंगे। कुल मिलाकर के पूरा एजेंडा एक इवेंट तैयार किया है जो सिर्फ राजनीतिक है। राजनीतिक होना और प्रभु राम में लीन होना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, राम में लीन होते हैं। आज हमें सिर में दर्द भी होता है तो प्रभु राम चिल्लाते हैं, उनसे ही गुहार लगाते हैं। कुल मिला के ये अगर कहा जाए कि आज उनके आयोजन में शामिल ना हुए तो हम नास्तिक हो गए क्या? हम आस्तिक हैं, घोर आस्तिक हैं। लेकिन हम किसी दूसरे व्यक्ति के राजनीतिक एजेंडे में शामिल होना और शंकराचार्यों का जहां अपमान हो रहा हो, उनकी विधि विधान के अनुरूप ना हो रहा हो कोई भी कार्य, जब सनातन के अनुरूप ही नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से वो कार्य ठीक नहीं है। उस ठीक नहीं है तो उस कार्य में हमारा जाना, हम वोटों की राजनीति कभी नहीं करते, ना वोटों के लिए राजनीति करते, हम देश के लिए राजनीति करते हैं। देश की आजादी इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि जिस समय आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तब ये देखा था कि हिंदुओं को हम आजाद कराएंगे, मुसलमानों को कराएंगे, सिखों को कराएंगे। सुन लीजिए, पूरे देश को आजाद कराने की बात थी। तो ये आइडियोलॉजी के साथ हम चल रहे हैं। आइडियोलॉजी की बात सनातन का अपमान, सनातन के संरक्षकों का अपमान हम सह नहीं सकते। बड़ी अच्छी बात कही आपने। मैं माफी चाहूंगा अगर मेरे शब्द आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाएं, लेकिन जब आपके नेता किसी मस्जिद में जाते हैं ईद मिलन समारोह में, या किसी चर्च में जाते हैं, या किसी गुरुद्वारे में जाते हैं, तो वो पूछते हैं कि वहां पर ग्रंथी साहब कौन थे, किस मौलवी साहब ने नमाज पढ़ाई, जो मौलवी साहब हैं वो अधिकृत हैं कि नहीं है, क्या आप वहां पर इस्लाम को बचाने के लिए उस कार्यक्रम का बहिष्कार करते हैं? आज तक तो किया नहीं। तो यहां पर आपकी नियत पर सवाल उठते हैं। देखिए, मैं बहुत कठिन शब्दों, बहुत कड़े शब्दों में बहुत सिंपल सवाल पूछ रहा हूं। जब आप दूसरी जगह जा सकते हैं और वहां पर आप इस तरह का मीन मेक नहीं निकालते हैं, तो ये जो 5 सदी से सनातन जिसका इंतजार कर रहा है इतने बड़े आयोजन में, आप जाकर के भी अपना विरोध दर्ज करा सकते थे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इससे कांग्रेस की छवि पर विपरीत असर पड़ता है। सुन तो अभिलाष जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ऐसा नहीं कि मुझे चुभ रहा हो, मुझे चुभ नहीं रहा है, बल्कि मेरे अंदर का स्वदेश बाहर निकल रहा है। वो अंदर का स्वदेश ये कहता है हमसे कि कण कण में राम व्याप्त है। और रहा सवाल, आपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे की बात कही है, तो ये हमें संविधान अधिकार देता है हर धर्म का आदर करना, और सनातन भी हमें यही सिखाता है कि हर धर्म का आदर करो, सम्मान करो, मानवता से प्रेम करो। ये हमें सनातन सिखाता है। तो सनातन के नाते अगर हम किसी भी धर्म का आदर करते हैं तो वो हमारी संस्कृति है, वो हमारे संस्कार हैं। जिन संस्कारों में हम पले उनको अपने जीवन में ढालने की पूरी कोशिश करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने शुद्ध इवेंट के रूप में इसको बना लिया है। आप बताइए कि कोई शंकराचार्य अगर प्राण प्रतिष्ठा कराता तब शुभ मानते आप, या एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो एक राजनीतिक व्यक्ति है वो कराएंगे तो सही है? आप ही जवाब दे दीजिए, तो मैं मान लेता हूं आपकी बात ना। ठीक है, आप मेरा जवाब इससे समझ सकते हैं कि इस सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा डिबेट पूरे इंडिया में किसी ने किए हैं तो वो हम कर रहे हैं। आपको जवाब मिल गया होगा मेरा। मैं आ जाता हूं मालू जी के पास। आप जब बोलेंगे ना तो पूरा देश सुनेगा इस बात को। नहीं, ये तीसरा डिबेट कर रहा हूं मैं इस पर पिछले 3-4 दिनों में। हाँ, मैं मालू जी के पास आता हूं। हाँ, अभिलाष जी, वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ भी कुतर्क गढ़े जाएं, देश कभी इसको स्वीकार नहीं करेगा। और कांग्रेस की तो परंपरा रही है, नेहरू